أيا رمضان شوق القلب باد فعد अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आसमा शेख है। वेलकम टू माय रमजान सीरीज। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रमजान के महीने में तहज्जुद का हम कैसा फायदा उठाएं। क्या आप जानते हैं कि तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, तहज्जुद की क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में? नो, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद का जो वक्त होता है इशा के बाद से शुरू हो जाता है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि तहज्जुद के लिए सोना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से चालू होता है। अल्लाह पाक हर रात पहले आसमान पर आता है और कहता है कि बोल मेरा बंदा तुझे क्या चाहिए, मांग मेरा बंदा मांग, जो तुझे मांगना है मांग, मैं तुझे दूंगा। सो नाउ अभी रमजान का महीना है, तो हम सब फायदा उठा सकते हैं कि किस तरह से हम रमजान के महीने में तहज्जुद पढ़ें। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हम सब सहरी के लिए उठते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली लोग सोया करते हैं, सो करके लोग उठते हैं सहरी खाने के लिए। तो एक मामूल बना लीजिएगा फॉर 30 डेज कि आप अगर सहरी के लिए 4:10 पर उठ रहे हैं तो आप 3:50 का अलार्म लगा लीजिएगा, उठ जाइएगा, तहज्जुद पढ़िएगा। अल्लाह ताला तहज्जुद की सारी दुआएं सुनता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक मेरे अल्लाह ताला से जो तहज्जुद में दुआ मांगी, मेरे अल्लाह ने मुझे वो सारी चीजें दिए हैं। तो बेशक आपको भी अल्लाह पाक सारी चीजें देंगे। तो कोशिश करें कि इस रमजान में जितना ज्यादा हो सके आप तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद के बहुत बेनिफिट्स हैं। तहज्जुद पढ़ने से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। तहज्जुद इज जस्ट लाइक एन एरो। जो एरो हम ऐसे तीर कमान मारते हैं ना, जो एरो ऐसा मारते हैं तो एकदम निशाने पे लगता है। तो बेशक हम अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह ताला हमें वो सारी चीजें देता है। और रमजान का महीना है तो जितना ज्यादा हो सके तहज्जुद अदा करें। कोशिश करें कि आप रमजान में तहज्जुद ना छोड़ें। अब तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है? इशा के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होता है और लास्ट थर्ड नाइट, जिसे हम बोलते हैं लास्ट थर्ड नाइट, जिस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है और अल्लाह ताला बोलता है मांग मेरा बंदा मांग, जो तुझे चाहिए मांग। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से शुरू होता है फजर के 10 मिनट पहले तक। सो डू यू नो नाउ कि कितना ज्यादा तहज्जुद की नमाज इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। इफ यू वांट समथिंग, तहज्जुद पढ़ो। जो फर्ज नमाज है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट इफ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ, जस्ट प्रे तहज्जुद। इफ यू वांट कि या अल्लाह ये दे दे मुझे, गो एंड प्रे तहज्जुद। इफ यू वांट कि अल्लाह पाक नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, वो प्रे तहज्जुद। इफ यू वांट कि अल्लाह मुझे घर दे दे, प्रे तहज्जुद। इफ यू वांट कि अल्लाह मुझे सक्सेस दे दे, प्रे तहज्जुद। सी, तहज्जुद के वक्त की सारी दुआएं कबूल होती है। और हमारा बेनिफिट क्या है अभी कि हम रमजान के महीने में हैं और हम रोज सहरी करने के लिए उठते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक सिर्फ रमजान के महीने में या रमजान के पहले आसमान पर रहता है और बोलता है कि मांग मेरा बंदा मांग। नहीं, अल्लाह ताला हर रोज हर रात पहले आसमान पर आता है और कहता है अपने बंदों से मांग मेरा बंदा मांग, जो तुझे चाहिए मांग, मैं हूँ तुझे देने के लिए। इफ यू रियली नीड समथिंग इन योर लाइफ, जस्ट गो एंड प्रे तहज्जुद। ऑल्सो डू दुआ फॉर मी। और हमारे भाई बहनों के लिए भी दुआ करिए, पैलेस्टीन के भाई बहनों के लिए। जितना हो सके तहज्जुद पढ़े, जितना हो सके फर्ज नमाजें अदा करें। देखिए, फर्ज नमाज अगर आप अदा करेंगे तो ही आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। ओके, तो फर्ज नमाज की इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में पहले रखिए, उसके बाद तहज्जुद। तहज्जुद तो एक एरो है जो सही जगह पर लगती है, मतलब लगती है। तो आप अभी समझ गए कि तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की दुआ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। हम जो मांगते हैं हमें वो सारी चीजें अता होती है। तो तहज्जुद इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें तहज्जुद जैसी नमाज दी है। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो नमाजें तो पढ़ा करते थे, बट वो अपनी उम्मत के लिए बख्शिश जब मांगा करते थे
تو وہ لاسٹ تھرڈ نائٹ میں مانگا کرتے تھے. وہ تہجد کی نماز میں اپنی امت کے لیے بخشش مانگا کرتے تھے رو رو کے, کیونکہ انہیں بھی یہ چیز پتا تھی کہ ان کے امت کو اللہ بخش دیں گے. تو وہ اللہ پاک سے کافی زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے تہجد میں. سو ٹرائی ٹو ناٹ لیو تہجد ان دس رمضان. کوشش کریں کہ یہ رمضان کے پورے 300 دن کا آپ فائدہ اٹھائیں تہجد پڑھ کر, اور آپ کو جو چاہیے آپ کی لائف میں آپ مانگیں. انشاءاللہ آپ کو وہ ساری چیزیں ملے گی, اللہ آپ کو ساری چیزیں دے گا انشاءاللہ.